जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को करने और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया है। भ्रष्टाचार करने के लिए जन विरोधी और लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया गया है। लोकतंत्र में मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो उनकी चुनी हुई सरकार है वो आखिर कर क्या रही है उनके लिए। अगर हम आरटीआई के इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 250 वर्ष तक शासन किया और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत की शासकीय गोपनीयता अधिनियम 2023 बनाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया है कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकेगी। लेकिन जब सन 1945 यानी 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 2050 को संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं किया। तो दोस्त, जो आरटीआई था, जब संविधान 15 अगस्त और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो उसमें कहीं भी आरटीआई का जिक्र नहीं किया गया था। ना ही अंग्रेजों का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को संशोधित किया गया। उन्होंने न आरटीआई को शामिल किया, ना ही जो पुराने जो शासकीय गोपनीय अधिनियम था 1923 उसको कोई संशोधित किया, यानी वो एज इट इज ही लागू रहा। आने वाली सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 2023 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचनाएं जो थी वो छुपाती रही। सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 में के शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण से हुई। तो एक सर्वोच्च न्यायालय में केस आया 1975 में, सरकार वर्सेस राजनारायण। तो इससे लोगों को थोड़ा सा राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए उनको लगा कि हाँ, हमारे पास एक अधिकार होना चाहिए जिससे हम सरकार से अपनी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सके, वो चाहे वो किसी भी विषय से रिलेटेड हो। मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश को लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया गया। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19A के तहत इसको शामिल कर दिया गया। वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादास्पद धारा 5 को निर्धारित करने की सिफारिश की, क्योंकि इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था कि गुप्त क्या है और शासकीय गुप्त बात क्या है। इस परिभाषा के अभाव में सरकार के निर्णय पर निर्भर करता था कि कौन सी बात सरकार गुप्त रखना चाहे और कौन सी बात सार्वजनिक करना चाहे। वर्ष 2000 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक यानी फ्रीडम इंफॉर्मेशन बिल पारित किया। इसमें जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं कि जो आरटीआई था वो बना कैसे। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिससे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। लेकिन अतः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, क्योंकि दोस्त उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी।
यानी आर्टिकल 35A लागू था, तो इस वजह से वहां पे ये लागू नहीं हुई। इसके साथ ही सूचना के स्वतंत्रता विधेयक 2000 को निरस्त कर दिया गया, जो इससे पहले का जो आर्टिकल आया था उसको खारिज कर दिया गया। इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व 9 राज्यों ने पहले इसे लागू कर लिया था। तो जब ये एक्ट आया उससे पहले इसको बहुत से राज्यों ने लागू कर लिया था। आइए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य थे। तमिलनाडु, गोवा ने 1997 में इसको लागू किया था। कर्नाटक ने सन 2000 में, दिल्ली ने 2001, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2000। जम्मू कश्मीर ने इसको लागू होने से 1 वर्ष पहले इसको लागू कर लिया था, सन 2004 में। अब सूचना के जो अधिकार अधिनियम है, इसमें हमको क्या क्या पावर्स मिलती हैं, हमारे क्या क्या अधिकार से वो जानते हैं। पहला, कार्य दस्तावेजों का रिकॉर्ड का निरीक्षण करना। दस्तावेज या रिकॉर्ड की प्रस्तावना, सारांश, नोट व प्रमाणित प्रतियां होती हैं, यानी फोटोकॉपी को प्राप्त करना। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो वर्तमान में आप इसको गूगल से भी, जो भी आपको आरटीआई से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल सर्च इंजन में जाके आरटीआई टाइप करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आती है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें आप जो भी चाहे वो सरकार से आप जानकारी ले सकते हैं। अब इसका संशोधन भी हुआ सन 2019 में। लोकसभा ने सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 को पारित किया गया। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम को संशोधित, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था उसको संशोधित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी सूचना को प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर ही उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक यानी सीएजी और निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक न्यायिकों व उनके संबंधित पदों को भी इस सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में ला दिया गया। अब आखिर ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो सरकार पब्लिक को नहीं दे सकती है, उसको छुपा सकती है, इसका भी प्रावधान किया गया। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामाजिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से इसको मुक्त कर दिया गया। तो दोस्त, अगर सरकार चाहे तो वो ऐसी सूचनाओं को नहीं दे सकती। सरकार के पास ये राइट है कि जो डिफेंस रिलेटेड चीजें हैं और जिससे दंगे वगैरह हो सकते हैं या फिर जो अन्य चीजें, उनको सरकार गोपनीय रख सकती है। अब आइए जानते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में आरटीआई के क्या महत्व है। अन्य देशों की तुलना में वहीं स्वीडन ने सूचना तत्काल और निशुल्क दिए जाने पर पैरवी की है। मैक्सिको ने जहां खुद ही अपने नागरिकों को सूचना लेने और सरकार को सूचना स्वतः प्रसारित करने का निर्देश दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो सूचना जारी करने का निर्देश तो भारत सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी राज्य और केंद्र के विभाग ने इसकी कोई पहल नहीं की। तो दोस्त, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि 2 देशों का झंडा है पर भारत का नहीं है, तो वो इस वजह से इसमें नहीं लगाया गया है कि जो मेरा पर्सनली मानना है, हमारा जो देश है वो किसी से नीचे नहीं है, तो इस वजह से हमने नीचे पे अपने देश का फ्लैग नहीं मेंशन किया। तो दोस्त, ये थी आरटीआई से रिलेटेड सभी जानकारियां, और आने वाले यूपीएससी एग्जामों में ये आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो।
तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप ये सब पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर जा सकते हैं, तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।